हेलो। हेलो। आप लोग का स्वागत है आज की क्लास में। तो आपको बताते चले कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो हमने पिछले क्लास में यह पढ़ा था कि बल क्या है। हमने जाना कि बल क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, परिणामी बल क्या है। उसका एक बार शॉर्ट में हम रिवीजन करते हैं, मतलब संक्षेप में। और आप गौर से सुनिएगा कि बल एक ऐसी भौतिक कारक है, या आप बोल सकते हैं भौतिक कारण है। अब भौतिक का मतलब क्या है? फिजिकल चीज का मतलब है जो हमें बाहर से दिखाई दे, उसको शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बल। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं आज, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि बल के प्रकार के बारे में। इसके अलावा हमने जाना था कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। परिणामी बल का मतलब क्या है कि जब एक से अधिक बल एक साथ काम कर रहे हो तो उस बलों का योग जो होता है वही परिणामी बल होता है। परिणामी बल में हमने दो डिफिनीशन लिखा था। एक था कि जब बल एक ही दिशा में लग रहा हो, मतलब आप 10 आदमी मिल गए और किसी गाड़ी को, जैसे मान लीजिए कि मोटरसाइकिल चालू नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल को पीछे से धक्का देते हैं। या किसी भी आपने गाड़ी को चालू करवाया होगा तो उसको एक ही साइड में धक्का दे रहे हैं, तो 4-5 आदमी एक साथ धक्का देता है ना जी। हाँ, तो वो 4-5 आदमी का जब बल को हम एक साथ ऐड कर देंगे, ऐड मतलब जोड़ देंगे, तो उस बल को हम बोलेंगे कि वह परिणामी बल है। तो उस स्थिति में बल को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। एक चीज आपने देखा होगा या आपने खेला होगा जिसे बोलते हैं रस्सी कस्सी का खेल। 5 लड़का इधर हो गया, रस्सी पकड़ लिया, 5 इधर पकड़ लिया, और वह एक दूसरे को उल्टा दिशा में खींच रहा है। मतलब मान लीजिए आप पूर्व साइड से पकड़े हैं, हम पश्चिम साइड से पकड़े हैं, आप हमको खींच रहे हैं, आपको हम खींच रहे हैं। तो उस स्थिति में परिणामी बल कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो परिणामी बल का मतलब होता है फाइनली रिजल्ट। जैसे एग्जाम देते हैं, 100 नंबर का परीक्षा होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसी रिजल्ट को समझ लीजिए कि उसी रिजल्ट जो फाइनल फोर्स निकलेगा, बल को अंग्रेजी में बोलते फोर्स। तो फाइनल रिजल्टेंट, जिसे फाइनल को विज्ञान के टर्म में बोला जाता है रिजल्टेंट। तो जो लास्ट अंतिम में जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसी को बोलेंगे परिणामी बल। ठीक। इसके साथ हमने यह भी बताया था कि बल जो होता है अन्योन क्रिया के कारण लगता है। किस क्रिया के कारण? अन्योन क्रिया। या आप ये समझ सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का होना जरूरी है। अब बताइए, आप अपना हाथ रख लीजिए, खाली हाथ खड़ा कर लीजिए, तो बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। हाँ, एक चाटी मारिए गाल पर तब आपको बल लगेगा। तो उसमें भी आपने मारा किस पर? गाल पर। तो ये हाथ से गाल पर मारा, यानी फिर भी 2 वस्तुओं का टच हुआ, संपर्क हुआ। तो इसी चीज को बोला जाता है अन्योन क्रिया। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे चीज क्लियर समझ में आने वाला। ठीक। आप इसको ध्यान से पढ़ते जाइए, ध्यान को समझते जाइए। ध्यान को समझते नहीं जाइए, ध्यान से समझते जाइए। ठीक। आपने तो पीछे वाला कहानी सुने होंगे कि करत करत अभ्यास जर मति होत सुजात,
रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप समझिएगा, जितने अच्छा से समझिएगा आपका माइंड लेवल जो है वह बढ़ेगा। आपको पढ़ाई में अपने दिमाग को इस तरह बनाना है कि हमें टीचर से, शिक्षक से मदद लेनी पड़े, लेकिन पूरी तरह शिक्षक पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो आप दिमाग को बढ़ाइए, दिमाग को वाइड कीजिए। वाइड मतलब चौड़ा कीजिए, फैलाइए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कम याद है तो आप अच्छी तरह से लिख पाते हैं। आपको कहीं बोलना हो, किसी से बात करना हो, किसी चीज़ के बारे में बताना हो, तो आपकी दिमाग जितना विकसित रहेगा आप उतना देर तक बोल पाइएगा। तो ठीक है, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से समझते जाइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बल के बारे में, कि बल क्या है। बल के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो पहले हम आपको दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण वह है, जैसे मान लीजिए आप एक दीवार को ठेल रहे हैं, ठेल मतलब धकेल रहे हैं, न दीवार आगे जा रहा है न आप पीछे जा रहे हैं। और एक आप क्रिकेट या फुटबॉल का उदाहरण ले लीजिए। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, गेंद आपके सामने रखा हुआ है फुटबॉल, आप उसको ठोकर मारे, तो ठोकर मारे तो गेंद वहाँ से चल दिया, ठीक। मतलब आप उसको जहाँ फिक्स करके रखे थे, निश्चित करके रखे थे, वह उससे कुछ दूर आगे चला गया, कुछ दूर आगे चला गया, यानी उसने अपनी पोजीशन को बदल ली, अपनी अवस्था को बदल ली। एक और ही उदाहरण से आप समझिए। और दीवार वाला स्थिति में क्या था कि न दीवार उधर जा रहा था, न आप पीछे आ रहे थे और दिन भर जोर लगा रहे, न दीवार इधर जा रहा है न आप पीछे को झुक रहे हैं। फुटबॉल को मारे तो फुटबॉल अपनी जगह को बदल ली। इस दो उदाहरण से आपको समझ जाना है कि बल का जो मुख्य रूप से यही काम है। बल के डिफिनीशन में ही हमने, मतलब डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा, बल की परिभाषा में ही हमने देखा था कि बल या तो वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। तो इन्हीं दो बातों से बल के जो प्रकार होते हैं वो डिसाइड होता है। डिसाइड मतलब निश्चित किया जाता है। यानी आप बोल सकते हैं मोटा मोटी या मुख्य रूप से जो बल होता है वह दो प्रकार का होता है, एक परिवर्तन कर दे, एक परिवर्तन नहीं करे। तो अगर परिवर्तन नहीं करे तो ऐसे बल को बोला गया परिवर्तन नहीं करे तो उसे बोला गया संतुलित फोर्स। और संतुलित फोर्स को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा होता है असंतुलित बल, जिसे बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। असंतुलित बल, जैसे फुटबॉल का उदाहरण दिए, फुटबॉल की स्थिति में परिवर्तन हो गया तो उसे बोले हम असंतुलित बल। तो आइए इन सारे चीज़ों को हम थोड़ा अच्छे तरह से समझते हैं। तो आप लिखिएगा बल के प्रकार। तो बल दो प्रकार का होता है, पहले आप समझ लीजिए फिर आपको लिखा दिया जाएगा। तो बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक जिसे बोलते हैं हम संतुलित बल और दूसरा जिसे बोलते हैं असंतुलित बल। अब आइए हम संतुलित बल के बारे में समझे। तो एक बार इसकी डिफिनीशन को हम बता दें कि वैसा बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर, एक बार फिर से सुनिए, वैसा बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर
उसकी स्थिति में, उसकी मतलब किसकी, वस्तु की, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल किसे कहेंगे, तो वह बल जिसे हम किसी वस्तु पर लगाएं और उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वैसे बल को बोले हम संतुलित बल। इसका एक और ही डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन तो आप कै को बना सकते हैं, पर एक डिफिनीशन आपको और याद रखना है। आपने अभी रिवाइज किया था कि परिणामी बल, परिणामी बल क्या है, बलों के मतलब बलों का योग। तो दूसरी रूप में वही डिफिनीशन देंगे कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी यदि शून्य हो, शून्य मतलब जीरो, अंडा, यानी हम बल तो लगाए, 2-3 आदमी लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, यानी रिजल्ट जीरो है, तो ऐसे बल को बोलेंगे संतुलित बल। कौन सा बल बोलेंगे, संतुलित बल। तो नोट करना है, नोट समझना है। अब बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को फोर्स लगाइए, जैसे आप ट्रैक्टर को ठेलिए और ट्रैक्टर आगे बढ़े नहीं, आप भी पीछे हटे नहीं, तो वह हो गया संतुलित फोर्स। ठीक है, दीवार वाला उदाहरण तो बहुत ज़्यादा याद रहता है, कोई भी चीज़। ठीक है, आप किसी खूटा को उखाड़ रहे हैं, खूटा उखड़िए न रहा है, ये नहीं कि खूटा खूटा को उखाड़ते वक्त आप गिर जाएंगे, तो फिर वो बैलेंस फोर्स नहीं होगा। बैलेंस फोर्स का मतलब है कि ना आप हटे ना वो हटे, जहाँ थे वहीं रहे, यानी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसे संतुलित बल कहेंगे। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, या आप किसी से पूछ लीजिएगा कि बताइए भैया कि संतुलित बल जो है, कोई वस्तु पर संतुलित बल कैसे लगेगा, संतुलित बल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर किसी वस्तु पर बल अगर संतुलित लगाना है, तो एक होना चाहिए कि बल, सबसे पहला कारण, पहला स्थिति होगा कि जो बल होगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत का मतलब समझे आप, मतलब एक पूरब से तो एक पश्चिम से, ये नहीं कि दोनों आदमी दोनों ग्राफ पूर्वे से है लगा रहे हैं, तो इस स्थिति में मतलब दो बल होगा। आप आगे चल के पढ़िएगा 9th क्लास में, एक होता है न्यूटन का तीसरा रूल कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाता है। जैसे हम दीवार को धकेल रहे हैं ना, तो दीवार भी हम पर बल लगा रहा है, अगर दीवार बल नहीं लगाता तो हम दीवार को गिरा देते। ठीक है, आगे समझना है। अभी समझिए कि अगर दो बल लग रहा है, अगर वह संतुलित है, अगर हमको संतुलित रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बल एक दूसरे के उल्टा दिशा में होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका मतलब परिमाण जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक आदमी पूरब से बल लगाए, एक आदमी पश्चिम से लगाए, और पूरब वाला भी 3 न्यूटन का बल लगाए और पश्चिम वाला भी 3 न्यूटन का बल लगाए, तो उस समय जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वह हो जाएगा जीरो। ना उसको आप उधर धकेल पाइएगा, ना वह आपको धकेल पाएगा। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई, तो क्या कहेंगे, उसे संतुलित बल कहेंगे, तब उसे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। अगर आपने संतुलित बल की परिभाषा को समझ लिया है, तो आप असंतुलित बल की परिभाषा यूं ही समझ जाएंगे। बस इसका उल्टा कर देना है कि वैसा बल जो किसी वस्तु पर लगने पर, वैसा बल जो किसी वस्तु पर लगने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसे बोलेंगे असंतुलित बल। उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी वैसा बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे बोलेंगे असंतुलित बल। या एक और डिफिनीशन आप बोल सकते हैं वही परिणामी बल वाला,
कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी शून्य नहीं हो, यानी जब हम बल का रिजल्टेंट निकाले, बल का मान निकाले, तो उस बल का मान 0 नहीं आए, यानी उसका परिणामी शून्य नहीं हो, तो उस बल को बोलेंगे असंतुलित बल। क्या कहेंगे उसे हम? असंतुलित बल। लास्ट नोट जिसको आपको समझना है कि यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें गति उत्पन्न नहीं करता हो तो उस बल को संतुलित बल बोलेंगे। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए हम किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, उसमें गति नहीं आ रहा है, तो कौन सा बल है? संतुलित बल है। और जब उसमें गति आ जाएगा तो उसे बोलेंगे असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और आप कल बताइएगा कि संतुलित बल और असंतुलित बल के कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ उदाहरण आपसे पूछेंगे कल। और जो कल का टॉपिक होगा वह हम पढ़ेंगे कि बल का प्रभाव, मतलब हम बल लगाकर क्या क्या कर सकते हैं। तो यह टॉपिक हमारे अगले क्लास की होगा। तब तक आप इसको याद करके आएंगे, कल सुनाएंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस।